प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। प्रभु ने फिर से ये अनुग्रह प्रदान कर दिया है कि उसके वचन से फिर हम लोग कुछ जान सके, सीख सके और उसके वचन के द्वारा हम लोग उसके और करीब आ सके और अधिक उसको पहचान सके, ताकि उसकी ठीक महिमा हम अपने जीवन से उसको करने पाए। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग मिल के दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस घड़ी पिता परमेश्वर, आप हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा प्रभु। अपने मर्म को, अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर को प्रभु आप प्रकट कर दीजिए पिता। आप हम सबसे बात करने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। आप ऐसा करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने सामर्थ, अपने अभिषेक को बहन दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ता हूँ जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद में। यहाँ लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह है, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक घटना घटी जहाँ पर पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। एक भिखारी था, लंगड़ा था, जो बचपन से लंगड़ा था, जो कभी नहीं चला था, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो तुरंत जो है और वो चंगा हो जाता है। और ये घटना आसपास के सब लोग देखते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली हुआ होता है। तो सब लोग जो है पतरस और यूहन्ना की तरफ देखने लगते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो इनके द्वारा ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम के समय में जो पहली सदी की कलीसिया थी, वहाँ पर इतना बड़ा रिवाइवल जो आया था, वो रिवाइवल का सबसे बड़ा वजह क्या था? सबसे बड़ा वजह क्या था मेरे प्रियो? आज हम लोग के दिल में इच्छा होती है कि वही रिवाइवल फिर से आए, ऐसा ही काम जैसा प्रेरितों के समय हुआ था आज फिर से होने पाए। पर क्या हम वो काम की अपेक्षा करते हैं, हम काम की चाहत करते हैं, पर क्या हम वो कर रहे हैं जो उन लोगों ने किया, जैसे वो लोग किए? क्या हम वैसे करने चाहते हैं? क्या हम उसकी खोज कर रहे हैं? या आखिर ऐसा क्या था कि उनकी सेवकाई में इतना जो रिवाइवल था? और लिखा है कि एक एक दिन में हजारों की संख्या में लोग मसीह को ग्रहण करके कलीसिया में शामिल होते चले जाते थे, और बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम प्रकट होते थे, बड़े बड़े मिरेकल होते थे। मेरे प्रियो, यदि बात करूं मिरेकल का, बात करूं चमत्कार का, तो उसकी आज कमी घटी नहीं है। आज बहुत आयत से मिरेकल और चमत्कार की कुछ चर्च जो है उनका तो फाउंडेशन ही है, उनका तो नींव ही है ना, साइंस एंड वंडर, मतलब चिन्ह और चमत्कार। पर मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर जो है इनका फाउंडेशन नहीं था, इनकी नींव नहीं थी, इनका बुनियाद नहीं था। पर इनका बुनियाद, इनका नींव जो था वो था मसीह के सुसमाचार का प्रचार, मसीह के सुसमाचार का प्रचार। और एक बहुत विशेष बात, सबसे विशेष बात जो आज हमारे इस संदेश का जो यदि मैं कहूँगा तो उसका जो और बुनियाद है, यदि मैं कहूँगा तो वो ये थी कि जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा ये बहुत बड़ा मिरेकल जब हुआ, जब लोगों ने उनको ऐसे देखा, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो गर्व से फूल नहीं गए, जैसे आज बहुत सारा होता है। यदि किसी के सेवकाई के द्वारा कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, तो वो कितनी उस गवाही को कितना अधिक फैलाते हैं। इसीलिए नहीं, बहुतों का मनसा इसीलिए नहीं होता है कि वो परमेश्वर का इतना बड़ा काम हुआ है, यीशु का इतना बड़ा काम हुआ है, नहीं। पर कई सारे लोग
अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, हमारी सेवकाई में ये हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री में ये हुआ है, मेरे प्रार्थना के द्वारा ये हुआ है, और खाने के लिए, ये दिखाने के लिए, ताकि उनके चर्च का जो है वो नाम, वो यश जो है वो और फैल सके। पर पतरस और यूहन्ना के अंदर वो बातें नहीं थी जो आज हम बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे सेवकों के अंदर, सेविकाओं के अंदर आ चुका है। उनके अंदर वो बातें नहीं थी। आपको पता है इनके अंदर सबसे खूबसूरत बात मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, वो ये कि जब इतना बड़ा मिरेकल हुआ, जो जन्म से जो लंगड़ा नहीं चला था वो 5 मिनट में चलने लगता है यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा। तो यहाँ सबसे विशेष बात ये है कि पतरस और यूहन्ना जो थे, उन लोगों ने अपनी महिमा नहीं ली, अपने आप को जाहिर नहीं किया, अपने आप को मतलब दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर लोग उनको ऐसे देख रहे हैं कि मानो उन्हीं ने किया है, तब उन्होंने क्या किया, वो बोलते हैं कि तुम ऐसे हमारी ओर क्यों देख रहे हो कि मानो हमने किया। ये तो यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति जो है वो भला चंगा है, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, क्योंकि वो कई सालों से वहाँ पर भीख मांगा करता था। पता है मेरे प्रियो, आज रिवाइवल बोलने से आपको हर एक मीटिंग आप देखिएगा, जितने भी जो मसीही सभाएं होती है, चाहे कोई सरमन होते हैं, चाहे कोई मीटिंग होता है, उसमें लिखा एक शब्द आपको बहुत अक्सर जगह में मिलेगा, रिवाइवल मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग। पर क्या सच में जागृति है? जागृति का मतलब चिन्ह चमत्कार? मेरे प्रियो, जागृति का मतलब होता है लोग अपना हृदय परमेश्वर को दे, अपना जीवन परमेश्वर को देने लगे, समर्पण करने लगे, मसीह के लिए, अपने जीवन के लिए अपने पापों का पश्चाताप करने लगे, मसीह को दिल से ग्रहण करने लगे, उसके अनुसार जीवन बिताने लगे। वचन जो बाइबल में दर्ज है वो वचन उनके जीवन से प्रकट होने लगे। ये है रिवाइवल। लेकिन आज रिवाइवल नाम का है, पर रिवाइवल एक्चुअली में है नहीं। उसका कारण क्या है पता है? आज हर एक को अपनी महिमा चाहिए, आज हर एक को अपनी महिमा चाहिए। बाइबल क्या बताती है? नीति वचन उसका 27 अध्याय में उसका 2 पद में लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पर आज ये बहुत सारे मेरे भाई और बहन के अंदर नहीं पाया जाता। सेवकाई में आते ही साथ उनका नाम के आगे प्रॉफिट, नहीं तो एपोस्टल, नहीं तो कुछ लग जाता है। पर मेरे प्रियो, क्यों उनके अंदर अपनी महिमा पाने की चाहत है? क्यों उनके अंदर परमेश्वर की महिमा देने की चाहत नहीं है? मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ा दिक्कत की बात यही है कि आज हर एक को अपनी महिमा चाहिए, हर एक को अपनी प्रशंसा चाहिए, अपनी तारीफ चाहिए। यही कारण है कि परमेश्वर उस रिवाइवल को हमारे बीच में नहीं दे रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं जो होना चाहिए, जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज हर एक को अपनी महिमा चाहिए, हर एक अपने आप को दिखाना चाहता है, ये मैं, ये मेरी सेवकाई, ये मैं, ये मेरी सेवकाई। और यीशु कहाँ है? पतरस कहता है कि उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, ये व्यक्ति भला चंगा है। और सिर्फ पतरस के अंदर और यूहन्ना के अंदर ही ये बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का जो एक सबसे बड़ा दीवाना मैं कहूँगा नया नियम में, यीशु मसीह का जो हीरो यदि मैं उसको कहूँ, पौलुस, तो उसके साथ भी यही है। एक जगह जहाँ पौलुस और बरनबास जाते हैं, लुस्त्रा और दिरबे का जो ये कहानी है, लुस्त्रा में क्या होता है कि वहाँ पर भी एक लंगड़ा होता है, और जिसको जो पौलुस देखता है कि उसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, और पौलुस कहता है कि यीशु के नाम से जो है अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा, और वो चल जाता है। तब क्या होता है? जब ये घटना वहाँ के आसपास के लोग देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद में लिखा है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उसके बाद वो लोग जो है, जो अपने ईश्वरों के लिए बलिदान करते थे, वो पौलुस और बरनबास के लिए करने लगते हैं, करने के लिए सब साजो सामान लेकर आते हैं। तब पौलुस क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 पद में लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। यहाँ पर भी पौलुस अपना वस्त्र फाड़ता है जब लोग उसको महिमा देते हैं। क्या ऐसे सेवक है आज के समय में? जब लोग हमारी महिमा करें तो हम ऐसा करें?
कि खुदा को महिमा मिले, कहीं मैं उसकी महिमा ना ले लूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस क्या बताता है। देखिए यशायाह और उसका 42 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, किसी को नहीं देता। पर आज ये सबसे बड़ा गुनाह जो आज लोग कर रहे हैं, अपनी महिमा, यानी वो जो परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए थी वो महिमा खुद ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज कलीसिया में, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज सेवकों में और सेविकाओं में और पास्टरों में। हर एक को अपने नाम के आगे कुछ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रेवरेंट चाहिए, और क्या नहीं क्या चाहिए मैं नहीं समझता, इतना मुझे पता भी नहीं है। पर किसको दास कहलाना है, किसको दासी कहलाना है? ऐसे लोग कहाँ हैं? कई बार जब मैं देखता हूँ बिली ग्रैहम चले गए, रेनहार्ड बॉन्के चले गए, और परमेश्वर के बड़े अच्छे अच्छे दास लोग चले गए, DGS दिनाकरन चले गए। मैं बोलता हूँ परमेश्वर, सब जो अच्छे थे वो चले गए, और आज क्या कौन रह गए? जो आपको महिमा देने वाले थे वो लोग चले गए। आज कहाँ मैं ढूंढता हूँ कौन कौन है परमेश्वर जो अपने आप को छुपा के आपको जाहिर करने वाला है। मुझे ऐसे लोग पसंद है, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसको महिमा देते हैं। क्यों रिवाइवल था उनके सेवकाई में, क्यों 1 मिनट में चंद पलों में जन्म से लंगड़ा खड़ा हो जाता था, क्यों मुर्दे झट से जिलाए जाते थे, क्यों सबसे बड़ी बात कि लोग आत्मिक रीति से जो मरे हुए थे उनमें जीवन आ रहा था, अर्थात यीशु को ग्रहण कर रहे थे, कलीसिया में शामिल हो रहे थे, वचन के अनुसार जीवन को परिवर्तित कर रहे थे, परमेश्वर के भय, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के भय के साथ जीवन बिता रहे थे। वो रिवाइवल, वो जागृति कहाँ है? आज मसीहों के अंदर मसीहत नहीं है। आज मसीह लोग और अन्य जातीय लोगों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वरन मैं कभी कभी ये चीज़ देखता हूँ कि अन्य जातियों में भी मैं जो संस्कार देखता हूँ वो मसीहों में मैं कई बार नहीं देखता हूँ। आज नगन हो गए हैं, बड़े थोड़े से रह गए हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, जो त्याग करते हैं, जो समझौता नहीं करते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, नहीं देते हैं, घूस नहीं लेते हैं, नहीं लेते, चोरी नहीं करते, लोभ नहीं करते, डाह नहीं करते, जलन नहीं करते, लालच नहीं करते, जो लेना है ले लो। परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले लोग आज बहुत थोड़े हैं मेरे प्रियो। मैं सिद्ध हूँ बोलकर नहीं बता रहा आपको, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं उस परफेक्ट बनने के लिए हर रोज़ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ, उससे अनुग्रह मांगता हूँ कि परमेश्वर ऐसा ही होने पाए, हमेशा तुझे ही मेरे जीवन से महिमा मिले। अब मेरे प्रियो मैं आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ जो आपको और हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे अंदर ये चाहत है, ये इच्छा है, हमारी ये डिज़ायर है कि हमारी नहीं पर परमेश्वर को महिमा मिले, तब क्या होता है? परमेश्वर का एक सेवक जिसको अपने पवित्रता के लिए, अपनी खराई के लिए अपना गला कटवाना पड़ा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आपको पता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 30 पद में एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये शब्द काश हमारी जिंदगी बन जाए। जब यूहन्ना के चेले लोग यूहन्ना के पास आते हैं और कहते हैं यीशु जो है जो तुझसे बपतिस्मा लिया था वो तुझसे अधिक चेले बना रहा है, तुझसे अधिक बपतिस्मा दे रहा है, उसकी सेवकाई तुझसे अधिक बढ़ रही है, तब यूहन्ना क्या बोलता है पता है? अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं, अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। यूहन्ना अपने आप को कम करके अपने प्रभु को ऊंचा किया, और जब ऐसा उसने किया, मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु ने यूहन्ना के विषय क्या कहा है, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना जिसने कहा अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं, उसने यीशु को महिमा दिया। उसके विषय यीशु क्या कहते हैं 11 पद में, मत्ती उसका 11 अध्याय 11 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस दुनिया में और सारे नबियों से, सारे भविष्यवक्ताओं से उसको बड़ा बताया। यीशु उसको उठाया। यूहन्ना जिसने अपने आप को कहा कि मैं घटूं वो बढ़े, जब उसने यीशु को बढ़ाया, यीशु ने उसको बढ़ाया। यीशु ने कहा कि इससे बड़ा नबी, इससे बड़ा जो भी लोग मनुष्य जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं, ऐसा बोल के वो यूहन्ना को वो स्थान दिया, वो महिमा दिया। और यहाँ पर 9 पद में भी लिखा है, यीशु कहते हैं कि तो फिर क्यों गए थे, क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया और कहा, प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, तब परमेश्वर क्या करते हैं, यूहन्ना को ऊंचा उठाते हैं। आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जो अपने प्रभु को ऊंचा उठाए। आपको पता है, जब आप अपने आप को घटा के प्रभु को बढ़ाते हैं, आप अपने विषय प्रचार नहीं करके प्रभु के विषय प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको महिमा देगा। जब आप उसकी महिमा उसको देंगे, तब वो आपको एक ऐसी महिमा देगा जो आपके लिए बहुत विशेष है, जो आपके लिए बहुत खास है, जो आपके लिए सौभाग्य से भी बड़ा है। वो परमेश्वर हमें देता है। अवश्य है, वो बढ़े मैं घटूं, ये ख्याल यदि हमारे अंदर आ गया, ये हमारी ज़िंदगी यदि बन गई, आपको पता है आपकी सेवकाई में रिवाइवल आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आज हमारी यही आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर को दें। परमेश्वर हमें भी महिमा देता है, आप उसकी महिमा करें, वो आपकी महिमा करेगा। आप भी महिमा दीजिए। प्रभु ने कहा, जो तुम दोगे वही पाओगे। आप परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर आपको महिमा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। से मिलेंगे नए संदेश के साथ, नई बातों के साथ, परमेश्वर के नए डिज़ायर के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सबको जय मसीह।